आकाशवाणी गैंगटॉक में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज रात हमारे साथ ऐसे एक शख्स है, ऐसे एक प्रतिभा है जो ना बल्कि एक असाधारण टैलेंटेड वुमन है जिसका डेब्यू वेंचर सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जीत चुके हैं। सिक्किम से लेते हुए सारा विश्व में उनका फिल्म का जय जयकार हो रहा है और आगे भी होगा, ऐसा भी हमारा उम्मीद है और विश्वास है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई फील honored and pleasure to introduce you an very talented filmmaker, Miss Tribeni Rai. Miss Rai, welcome to the studio. Thank you so much for having me here. मैडम, मैं पहले ही आपसे जानना चाहूँगा कि आपका चाइल्डहुड जैसे सिक्किम में बीता, वो कैसे आपको फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया? हमारे कल्चर में और सोसाइटी में ओरल स्टोरी टेलिंग का बहुत गहरा हिस्ट्री रहा है। जैसे कि हम 4 बहनें हैं, हमारी मम्मी सोने से पहले हमेशा रात में कहानी सुनाया करती थी और हमारा नेपाली लिटरेचर भी बहुत ही वेरी रिच। जैसे कि राइटर्स श्री सानू लामा जी, इंद्र बहादुर राय जी, उनकी कहानियाँ पढ़ती आई हूँ मैं स्कूल से ही। और मुझे हमेशा ये विजुअलाइज करने का एक जुनून भी था कि क्लास में जैसे हमें ज्योति बिना को उजालो बोल के एक शॉर्ट स्टोरी था, जब उन्होंने टीचर मुझे पढ़ा रही थी तो मैं स्लोली वो चीज़ें विजुअलाइज करती थी। और मुझे लगता है इनहेरेंटली हम में ये कैपेसिटी है, बट ऑब्वियसली मेरी मम्मी भी कहानियाँ लिखती है, कविताएं लिखती है, तो उनसे भी प्रेरणा मिली है। तो ये क्रिएटिव लाइन में मेरा चाइल्डहुड का ये हाथ रहा है। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा, शी इज रेफरिंग टू श्रीमती गीता राय, जी हु इज आवर मॉम एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं कि चाइल्डहुड से ही मैडम का ऐसा स्वभाव था कहानियों से खेलने का, कहानियों सुनने का, और आगे जाकर उनको ऐसा लगा कि वो पेशेवर तरीके से कहानीकार बन सकता है। जी। तो मैडम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको एग्जैक्टली किस पॉइंट ऑफ टाइम में लगा कि आप एक पेशेवर फिल्म मेकर बनना चाहते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने जापानीज नॉवेलिस्ट मुराकामी का उनको जब बेसबॉल का गेम देख रहे थे, एग्जैक्टली उनको पता लगा तब मैं राइटर बन सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जहाँ मुझे लगा, पहले मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे लगा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। तो मैंने यहाँ का हमारा लोकल डेली, इंग्लिश डेली सिक्किम एक्सप्रेस में मैंने 2 महीने इंटर्नशिप किया। फिर मुझे लगा मैं फीचर राइटर बनूंगी, लेकिन मुझे हमेशा पता था कि मुझे लिखने में इंटरेस्ट है। और उसके बाद मैं कॉलेज में जब गई तो मेरे टीचर्स ने बोला कि आप बहुत क्रिएटिवली अच्छे बच्चे हो, तो शायद आप फिल्म स्कूल जा सकते हो। तो जब तक मैं फिल्म स्कूल नहीं पहुंची, तब तक सिलेक्ट नहीं हुई थी, तब तक मुझे पता नहीं था कि सिनेमा ही परस्यू करूंगी या नहीं। लेकिन मुझे पता था ये एकदम बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। और मुझे बचपन से ये था कि मुझे एक पावरफुल इंसान बनना है, नॉट इन द सेंस ऑफ पावर, लोगों तक पहुंचना। हाँ, लोगों तक पहुंचना। और पॉलिटिशियंस जो चेंज पॉलिसीज के द्वारा लाते हैं, मुझे लगा और कौन ऐसा इंसान है या प्रोफेशन है जो ऐसा पावरफुल है। तो मुझे लगा स्टोरी टेलर है, बट फिल्म मेकर मोर सो, क्योंकि आप विजुअली भी लोगों को फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी, इसी संदर्भ में मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, श्रोताओं से भी, कि प्रोलिफिक फिल्म मेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल ऋतिक घटक वंस टोल्ड कि सिनेमा इज द बेस्ट मीडियम टू मूव पीपल। आपके लिए भी ऐसा ही है क्या? जी, मुझे लगता है कि ओरेटर पे डिपेंड करता है कि वो कितने भावुक होके लोगों को कहानियां सुना सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये विजुअल मीडियम जो है सबको ये पावर दे देती है। मतलब आपका क्राफ्ट अच्छा होने से आप किसी को भी मूव कर सकते हो कहानियों से। हम लोग को पता है कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ये आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। जी। तो उस दिनों में कैसे आप सोचते थे, कैसा सपना आप देखते थे, थोड़ा इस बारे में हम श्रोताओं को जागरूक कीजिए। तो मैं जब 3rd ईयर जर्नलिज्म परस्यू कर रही थी सेंट जोसेफ दार्जिलिंग में, तब मुझे फिल्म स्कूल के बारे में पता चला। मुझे था कि अब मैं मेरा डिग्री खत्म करूंगी और फिर मैं किसी न्यूज़पेपर में काम करूंगी, फीचर स्टोरीज लिखूंगी, सॉफ्ट स्टोरीज करूंगी। फिर मुझे मेरे प्रोफेसर विक्रम राय जी, उन्होंने बताया कि फिल्म स्कूल जैसी जगह होती है जहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं करनी होती है, खाली फिल्म देखना होता है। मुझे लगा वाह, ये कैसी जगह है। हाँ। जी। और फिर उन्होंने बोला कि ये सब्सिडाइज रेट में है, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है तो 20 से 30 लाख देना पड़ता है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है, INB मिनिस्ट्री, सब्सिडाइज रेट में बच्चों को फिल्म पढ़ने का, सीखने का मौका देती है। और मुझे लगता है हमारे रीजन से, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ से फिल्म स्कूल में जितने भी बच्चे गए हैं, इन्होंने हम लोगों का एक कम्युनिटी है जो
एकदम सीरियसली परस्यू कर रही है सिनेमा, क्योंकि हमारा एक्सेस नहीं है बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में। तो फिल्म स्कूल ही हमें सिनेमा के बारे में सिखाती है, क्राफ्ट सिखाती है। तो मैं जब सिक्किम में अर्थक्वेक आया था, तब मैं 2011 में मैं तब प्रिपेयर कर रही थी। मैंने 2 ही फिल्म देखे थे वर्ल्ड सिनेमा से, कुरोसावा का रॉशमन और एमर कुस्तरिका का और एक फिल्म था। तो दोनों फिल्म देखी, जीके की किताबें पढ़ी बहुत ज़्यादा, और जब फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसके बाद मैं 6 महीने मैंने बिलीव नहीं कर पाई इंस्टीट्यूट में कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज ever happened to me in my life, film school. I would like to know कि there is a debate मैम कि since the inception of OTT, लोग पहले फिल्म देखने के लिए एकदम, अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ फिल्म की तरह चला जाऊँ, कि लोग यूज टू गैदर इन ए प्लेस, लोग यूज टू सी इन ए स्क्रीन, वो एक कम्युनिटी का मतलब फीलिंग बिल्ड होता था। बाद में सिनेमा हॉल आया, अब तो मल्टीप्लेक्स आ गया है काफ़ी जगहों में, इवन गैंगटॉक हैज़ इट्स ओन मल्टीप्लेक्स। अभी OTT का ज़माना है, OTT में यू आर द किंग और क्वीन, यू कैन स्विच द कंटेंट। आपको क्या लगता है कि OTT का इंसेप्शन, एक तो पॉजिटिव सबको पता है कि लोग कहीं से भी सिनेमा देख सकते हैं, आपका फिल्म भी कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है, पर वो जो एक साथ फिल्म देखने का, एक साथ एक हॉल में जाकर एक साथ एकत्रित होकर एक फिल्म को एंजॉय करने का जुनून था, वो जो कोशिश था आदमी का, एक जर्नी था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चला आया है। तो डू यू थिंक एज अ फिल्म मेकर, does this impact the quality of the film or the interest of the audience? मुझे लगता है क्वालिटी भी ये इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, हम लोग चाहते हैं कि लोग बड़े हॉल में देखें, उसी तरह से साउंड डिजाइनिंग होता है। जी। तो हम सब मेकर्स चाहेंगे उनकी फिल्म थिएटर में बड़े पर्दे पे लोग देखें, पर हमें ये भी पता है कि इंडिया में जितनी फिल्में बनती है साल में, पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक किसी का फिल्म बड़े पर्दे में जाए। तो बट इट इज़ लाइक, आई थिंक इट इज़ बून एंड अ बेन, लाइक यू सेड, क्योंकि पहले ऐसा था कि जब तक मैं फिल्म स्कूल नहीं गई, वर्ल्ड सिनेमा क्या है बच्चों को पता ही नहीं होता था सिक्किम में। लेकिन अब नॉट नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स टू देन गो टू फिल्म स्कूल, वो घर बैठे बैठे ही जापान से फिल्म देख सकते हैं, फ्रांस से, जर्मनी से। तो वो भी है, ये ऑफकोर्स क्वालिटी इम्पैक्ट करती है, डिपेंड करता है। अगेन इट इज़ लाइक सेइंग फैक्ट्री का प्रोडक्ट चाहिए आपको या हैंडमेड प्रोडक्ट चाहिए, वैसी चीज़ें। क्योंकि आई थिंक OTT में जिस तरीके से, जिस गति से आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, आई थिंक उतना इन्वॉल्व नहीं रह सकते फिल्म मेकर्स जितना दूसरे प्रोजेक्ट में, फीचर फिल्म में, मतलब जो OTT पे नहीं आता है वैसे होता है। लेकिन बट आई थिंक हमारे लिए तो अच्छा ही है एज अ मेकर, मुझे लगता है, क्योंकि रीजनल सिनेमा स्पेशली, जैसे नेपाली लैंग्वेज एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में माइनॉरिटी लैंग्वेज है, तो उसका एक्सेस मैं हर जगह तो स्क्रीन नहीं कर सकती हूँ। अभी हमारी फिल्म 29 मई को रिलीज हो रही है, बट मैं हर एक सिटी में नहीं कर सकती हूँ, गिनी चुनी मेट्रो सिटीज में कर सकती हूँ। तो फिर मेरा दूसरा क्या है कि कैसे मैं अपना स्टोरी लोगों तक पहुंचाऊं, अपने कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाऊं, तो वो OTT ही रहेगा। तो आपका ये कहना है मैडम, OTT आने का मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा है, देयर आर सम नेगेटिविटी बट दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। या बट अभी मतलब ऑडियंस, ये हम कौन होते हैं बोलने वाले, क्योंकि ऑडियंस इज द किंग। यस, लाइक जब फिल्म की बात हो ही रही है, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग सिनेरियो स्पेशली इन सिक्किम में हो या कहीं भी हो, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंट बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये वर्ड क्यों यूज करते हो आप, क्योंकि हमें कोई स्टूडियो बैक नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं ही अपनी असिस्टेंट हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इंडिपेंडेंट इन द सेंस, आप ट्रूली इंडिपेंडेंट हो कि आप क्रिएटिवली अपना डिसीजन ले सकते हो, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, यू आर ट्रूली लिमिटेड। तो सिनेरियो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। और कुछ दोस्तों ने, जब हमारी ये रिलीज की न्यूज़ आई और ये पता चला उनको कि बॉलीवुड से बहुत सारे बड़े फीमेल फिल्म मेकर्स बैक कर रहे हैं, और कांस विनर पायल कपाडिया हमारी फिल्म बैक कर रही है, दे रोट टू मी सेइंग यू आर लिविंग आवर ड्रीम। मतलब ऐसा है कि ये नेपाली में बनी है और ये रिलीज हो रही है, ये तो बड़ी बात है, लेकिन हिंदी में भी जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स बन रही है, उनको भी अभी स्क्रीन तक आना, पर्दे में आने का मौका मिलना बहुत स्ट्रगल हो रहा है हमारे लिए। क्योंकि आई थिंक अगेन ऑडियंस किस हिसाब से किस फिल्म को देखना चाहती है, वो सब डिपेंड करता है, बट स्ट्रगल तो है, पर करना ही है। इन दिस कंटिन्यूएशन मैडम, आई वुड लाइक टू नो, डू यू हैव एनी मैसेज और अपील टू गिव गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की, जैसे देखिए आपका फिल्म बन गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड इट इज बीइंग बैक्ड अप बाय सेवरल स्टार्स ऑफ बॉलीवुड, एंड इट विल गो वर्ल्ड वाइड, एंड इट हैज गॉन वर्ल्ड वाइड, इट इज वेरी क्लियर नाउ। मे बी फॉर द अपकमिंग जनरेशन, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का लोगों से या सीनियर अधिकारियों से आपका कोई संदेश की
इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग को थोड़ा बूस्ट कर पाए? देखिए, सिक्किम में तो ऐसा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो भी बाय डिफॉल्ट बनता है इंडिपेंडेंट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए यश राज हो या कोई हॉलीवुड का स्टूडियो नहीं है, तो जो भी फिल्में बनती इंडिपेंडेंट होती है। और सिक्किम सरकार एक्चुअली इन द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत सारे स्टेप्स उठाए उन्होंने, जैसे कि आज कलाकार सम्मेलन हो रहा है जहाँ पे हम फिल्म मेकर्स का वर्कशॉप चल रहा है। इसी साल से सिक्किम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ जहाँ पे वर्कशॉप था, मार्केट था। बट मैं डेफिनेटली पॉलिसी वाइज में सब मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और मैं उनको भी मैंने डायरेक्टली भी रिक्वेस्ट किया है कि जो सब्सिडी मिलती है फिल्म मेकर्स को यहाँ से, वो अगर गवर्नमेंट फिल्म शूट होने से पहले थोड़ा परसेंटेज पहले ही मेकर्स को दे जी, तो इट विल बी इजियर फॉर पीपल। क्योंकि सब लोग, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने अपनी सेविंग्स, और मेरी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, तो उनके रिटायरमेंट के पैसे से हमने फिल्म बनाई, लेकिन सब लोग उस प्रिविलेज से या उस जगह से नहीं आते हैं, और सपना देखना सबका हक है। सिक्किम ऐसी जगह है, पॉसिबल उसका मतलब सिक्किम ऐसा बन सकता है कि है भी कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन चीफ मिनिस्टर उनको पायलट बना देते हैं, ट्रेनिंग भेज देते हैं। तो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि कोई भी बच्चा बोले मुझे फिल्म मेकर बनना है, तो हमें वो रिसोर्सेस और ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि हम उनको एनेबल कर सके, कि मतलब एक बच्चे को बनाने से कुछ नहीं होगा, कि इकोसिस्टम बने कि हर कोई बच्चा जो चाहे वो बन पाए। शेप ऑफ मोमो का ट्रेलर में जो हम लोग देख सकते हैं कि ए गर्ल गोज टू परस्यू हिज करियर इन अनदर सिटी एंड शी लीव्स अ जॉब एंड कम्स बैक। डज दिस हैव एनी लिटरल सिग्निफिकेंस विद योर लाइफ? जी, ये तो बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है डेब्यू फिल्म मेकर्स का फर्स्ट फिल्म हमेशा अपने एक्सपीरियंस से आता है। दैट्स व्हाई आई थिंक बहुत स्पेशल भी होता है फर्स्ट फिल्म। भले ही मैं अब और 10 फिल्में बनाऊं, लेकिन शेप ऑफ मोमो विल ऑलवेज बी स्पेशल, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है, अपनी एक्सपीरियंस से आती है। तो मैं जब कोलकाता से वापस आई, क्योंकि कोलकाता में मेरे बहुत सारे दोस्त फिल्म स्कूल पढ़ने के बाद बॉलीवुड में जाना चाहते थे, और मुझे लगा हमारी इंडस्ट्री भी बहुत नेसेंट स्टेज में थे। तब हमारे जो सीनियर फिल्म मेकर है प्रशांत रसैली, खाली वही एक्टिवली फिल्म बना रहे थे, तो मुझे लगा हमें भी आगे कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब सेंटर ने हमें सब्सिडी में पढ़ाया है, हमें भी कुछ सोसाइटी को वापस देना है। तो मैं जब वापस आई और मैं कुछ और लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ और एक्सपीरियंस किया, तो वही एक्सपीरियंसेस कुछ मेरे और कुछ दूसरों के मिला के ये फिल्म बनाई है। ये शेप ऑफ मोमो एग्जैक्टली ये फिल्म का नाम रखना है ये, और ये फिल्म का जो स्टोरी है, हाउ डिड यू कंसीव इट? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बनाई हैं, तो उसमें एक चीज ये है कि आई लिव इन अ हाउस फुल ऑफ वेमेन। हम 4 बहनें हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा गुजर गए, और मेरी एक नीस हमारे साथ रहती है। तो जब भी मैंने ये देखा है कैसे सोसाइटी में जब एक मेल नहीं होता है वो घर कैसे फंक्शन करता है, वो चीज़ ने मुझे बहुत मैंने क्यूरियसली अपने ही एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया, और मुझे लगा ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म बन सकती है, जो एक डिस्कोर्स स्टार्ट कर सकती है, जिसमें लोग रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने लाइफ के बारे में, दूसरों के लाइफ के बारे में। और शेप ऑफ मोमो, जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को अभी भी बता रही थी कि मोमो इतना इंटीग्रल पार्ट है हमारे सोसाइटी का। जैसे आपको पता ही होगा, हर फेस्टिवल में, हर ओकेजन में मोमो होता है, फ्यूनरल से लेकर वेडिंग तक। तो उसको हमने जब मतलब हमारी नेपाली कम्युनिटी से फिल्म आ रही है या सिक्किम से फिल्म आ रही है, तो मोमो तो होना ही है उसमें, सिनोनिमस है कल्चर के साथ। जी। तो उसको हमने कुछ और तरीके से दर्शाने की कोशिश की है, वहाँ से एक डिस्कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश की है। लोग बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से रखना है, तो जैसे कि कहीं जगहों में भारत में बोला जाता है, जब तक लड़की राउंड रोटी नहीं बनाती वो लड़की नहीं है, मतलब परफेक्टली लड़की नहीं है। तो वैसे ही हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी परफेक्टली मोमो बनाना नहीं आता है। तो इसी चीज़ों में लोग इंटरप्रेट करते हैं। अगर जब आप देखेंगे आपको कोई और इंटरप्रिटेशन मिलेगा, और हमें लगेगा कि वो फिल्म सक्सेसफुल तब होती है जब व्हेन यू पुट फॉरवर्ड अ पीस ऑफ आर्ट एंड पीपल आर एबल टू इंटरप्रेट इट इन मेनी वेज। तो इंटरप्रेट करने के लिए हमने खुला छोड़ा है। अच्छा, तो जैसे आपने फिल्म बनाए थे, डिड यू एवर इमेजिन कि यू विल गेट सो मच इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? एक तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि हम अच्छा फिल्म बना रहे, क्योंकि मेरे सारे क्रू मेंबर्स SRFTI और FTII से, तो हमारी फिल्म स्कूल की ट्रेनिंग ऑब्वियसली एस्थेटिकली हम लोग सेम लेवल में सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि
इतनी अच्छी सिनेमा देख के हम लोग 4-5 साल पढ़े होते हैं कि हमें एस्थेटिकली पता होता है कि हमें हमारा टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। हमें पता था हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन फिर से फिल्म स्कूल की ट्रेनिंग ये भी है कि तुम फिल्म बनाओ, ये मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे प्रेशर नहीं होता है कि ये फेस्टिवल में भेजो, ये भेजो। वहाँ पे आपको खुद की टैलेंट, खुद का क्राफ्ट डिस्कवर करने का मौका दिया जाता है, और वही मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने एक टीम बनाया जिसने सोचा कि चलो कुछ अच्छा बनाते हैं। और जब आप कुछ चीज़ ऑनेस्टली करते हो, दिल से करते हो, तो कायनात आ जाता है जी आपको, जी मतलब जी सफलता से मिलाने। जी। तो जैसे आप एक दौरा आप गुजरा, यू हैव won so much international recognition. Now the film is all set to release in Gangtok on 29th May. It is in India and in Nepal. And in Nepal. So what's the difference of feelings? Like it's about homecoming, that's about winning international recognitions, and this is about homecoming. This is about showing your child and introducing your child to your state. Yes. So how do you feel on this? Yes, I am very excited. नर्वस भी हूँ, नर्वस अभी कम हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिक्किम के लोगों ने ऑलरेडी बाहर ये फिल्म देखी और उन्होंने फीडबैक दिया है। बट आई एम नर्वस एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ये मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ये मौका नहीं मिलता है कि अपनी फिल्म जो है बड़े पर्दे पे अपने लोगों को दिखा पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा है कि बाहर से मोमो खाने का मजा और घर का मोमो फाइनली टेस्ट करने को मिले मुझे, तो that really makes a difference. जी. And any message or sandesh to the upcoming filmmakers, because I know the interview when it's being broadcasted, काफी सारे फिल्म का जो उत्साही लोग हैं और काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, they will be very excited to listen this interview. Any message for them? In Sikkim or as a तो आई थिंक सब लोग बहुत ग्लैमराइज करते हैं इस चीज़ को, जैसे कि सबको लग रहा है कि मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। तो अगर आप में परसिवियरेंस है, पेशेंट है, और आप किसी चीज़ को या फिल्म मेकिंग को एकदम मन से करना चाहते तभी आइएगा, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि अदरवाइज इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। देयर आर डेज मैं जितनी शिद्दत से भी इस फिल्म को प्यार करती हूँ, देयर आर डेज व्हेन आई क्वेश्चन माई सेल्फ। तो मुझे यही है कि आप अगर आएंगे तो मेहनत कीजिए, पैशनेटली फॉलो कीजिए, और आपके दर्शकों को इस मीडियम के थ्रू मैं बोलना चाहूंगी 29 मई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर्स में, इन इंडिया एंड इन नेपाल। हमने बहुत प्यार से और बहुत ऑनेस्टी से बनाया है, आप लोग प्यार दीजिएगा। So दोस्तों, tonight we had Miss Tribeni Geeta Rai, whose debut feature film Shape of Momo is going to hit theater in India and Nepal on 29th May. I, on behalf of Akashvani News Gangtok, I really congratulate her and wish her success. And आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप कृपया हॉल में आए, इस फिल्म को देखें, महसूस कीजिए और बताइए कि कैसे ये फिल्म सिक्किम को एज ए स्टेट और जैसे अंतर्जातीय क्षेत्रों में भी कैसे इसको प्रेजेंट करता है। आप सभी को शुभकामनाएं। और ये भी मैडम से मैं इजाज़त लेते हुए जाते जाते बताना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग और कहीं किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ उड़ान दिखाई देते हैं, मे भी उड़ान के पीछे पाँव का छाले दिखाई नहीं देते। इसी के साथ मैं आज का वार्तालाप समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।